फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम रेशियो एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने तरलता अनुपातों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले था हमारा चालू अनुपात, दूसरा त्वरित अनुपात और तीसरा पूर्ण तरलता अनुपात। ठीक है, ये 3 रेशियोज हमने डिस्कस किए थे। आज हम लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अगर हिंदी में कहें तो पूंजी संरचना अनुपात। ठीक है, पूंजी संरचना अनुपात आज हमारा टॉपिक है। उसमें सबसे पहले है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो पूंजी संरचना अनुपात को हम दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, पूंजी संरचना अनुपात का संबंध व्यवसाय के स्वामियों द्वारा लगाई गई पूंजी और ऋणदाताओं यानी कि जो डिबेंचर होल्डर से प्राप्त की गई रकम के बीच में संबंध से होता है। ठीक है, यह अनुपात जोखिम पूंजी यानी जो रिस्क कैपिटल होती है या फिर समता पूंजी यानी इक्विटी कैपिटल के माध्यम से ऋणदाताओं को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण यानी सिक्योरिटी कवर जिसे हम कहते हैं, उसका मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। ऋणदाताओं को यह अनुपात ये बताता है कि उनके द्वारा लगाई गई रकम की तुलना में स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी कितनी है। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले है डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी कि ऋण समता अनुपात। ठीक है, तो किसी भी व्यावसायिक संस्था की कुल संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन स्वामियों द्वारा विनियोजित समता अंश पूंजी, पूर्वतिकार अंश पूंजी या ऋण पूंजी या सभी से सम्मिलित रूप से किया जा सकता है। संस्था की शोधन क्षमता पर संपत्तियों के विनियोजन में स्वामियों द्वारा प्रदान किए तथा जो बाह्य संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में दिए गए अनुपात का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी कि ऋण समता अनुपात का फॉर्मूला क्या है? टोटल डेब्ट अपॉन इक्विटी, या फिर जिसे हम आउटसाइडर्स फंड अपॉन शेयर होल्डर्स और प्रॉपर्टी फंड्स और नेटवर्थ ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, डेब्ट इक्विटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो टोटल डेब्ट और आउटसाइडर फंड्स में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और इक्विटी और नेटवर्थ कह लो या शेयर होल्डर्स में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिर इसी में है लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी और नेटवर्थ। ये अनुपात क्या है? किसी भी व्यवसाय की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के विश्लेषण में उतना ही महत्व रखता है कि जितना अल्पकालीन तरलता या शोधन क्षमता के विश्लेषण में चालू अनुपात रखता है। ठीक है, यानी कि करंट रेशियो रखता है। ये अनुपात समापन पे लेनदारों की सुरक्षा सीमा प्रदर्शित करता है। मोस्टली या फिर साधारणतः 1:1 का ऋण समता पूंजी अनुपात संतोषजनक माना जाता है। यानी कि जो आइडल या स्टैंडर्ड जिसे हम कहें तो वो क्या होता है? 1:1 रेशियो है इसका। ठीक है, फिर दूसरा हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी रेशियो यानी कि स्वामित्व अनुपात। तो इस अनुपात को स्वामी पूंजी कुल संपत्ति अनुपात है ना, यानी कि नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो या शेयर होल्डर इक्विटीज़ टू टोटल इक्विटीज़ रेशियो या इक्विटी रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, ये अनुपात स्वामियों के कोषों क्या करता है? स्वामियों के कोषों तथा कुल मूर्त संपत्तियों अथवा कुल समताओं के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है,
तो प्रॉपर्टी रेशियो यानी कि स्वामित्व अनुपात का फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट प्लस रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स भी। स्वामियों के कोषों में अंश पूंजी, सामान्य संचय एवं अन्य अवितरित लाभों को सम्मिलित किया जाता है और उसमें से अवितरित हानियों को घटा दिया जाता है। मूर्त संपत्तियों में चालू व स्थायी संपत्तियों के साथ साथ अमूर्त संपत्तियों को उनकी वसूली मूल्य पर लिया जाता है। कृत्रिम संपत्तियों को जो संपत्तियां हैं उनको छोड़ दिया जाता है या संचयों से घटा दिया जाता है। ठीक है, इसी में है रेशियो ऑफ फिक्स एसेट्स टू प्रॉपर्टीज फंड रेशियो। इसका फॉर्मूला है फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन प्रॉपर्टीज फंड। तो ये अनुपात क्या है? जितना कम होगा व्यवसाय की दीर्घकालीन शोधन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि स्वामियों के कोष कार्यशील पूंजी में भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स टू प्रॉपर्टी फंड फॉर्मूला है करेंट एसेट्स अपॉन प्रॉपर्टी फंड। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा स्थायी संपत्ति अनुपात यानी कि फिक्स एसेट्स रेशियो। तो कुछ लेखक क्या होते हैं भाई, स्थायी संपत्तियों का अनुपात कुल दीर्घकालीन कोषों से ज्ञात करना सुनिश्चित मानते हैं। इससे वे क्या है, स्थायी संपत्ति अनुपात फिक्स एसेट रेशियो की उन्हें संज्ञा देते हैं। उसका फॉर्मूला है फिक्स एसेट्स रेशियो का कि नेट फिक्स एसेट्स यानी आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स, और हम उसे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका आदर्श अनुपात 0.67:1 होता है। साधारणतः यह अनुपात क्या है, आदर्श अनुपात से कम होने पर वित्तीय स्थिति इसको संतोषजनक मानी जाती है। ठीक है, स्थायी संपत्ति अनुपात की गणना हम इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। फिर है हमारा शोधन क्षमता अनुपात यानी कि सॉल्वेंसी और डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, टोटल डेब्ट्स और टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। यह अनुपात क्या है, संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन एवं विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात ये बताता है कि भाई यदि किसी संस्था का दिवाला निकल जाए तो उसकी संपत्तियों को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होगी वह कुल दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। ठीक है, और यह अनुपात क्या है, जितना अधिक होगा वह लेनदारों के लिए अधिक जोखिम का प्रतीक होगा। 100 में से स्वामित्व अनुपात घटाने पर शोधन क्षमता अनुपात ज्ञात होता है। कुछ लोग क्या है भाई, संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता के मापन के लिए ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात ज्ञात करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 रेशियोज़ हो गए। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो भी डिस्कस किया, फिर प्रॉपर्टी रेशियो, देन उसमें रेशियो ऑफ फिक्स एसेट्स टू प्रॉपर्टीज फंड और रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स टू प्रॉपर्टीज फंड रेशियो हमने डिस्कस किया, फिर फिक्स एसेट्स रेशियो और लास्ट हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, और फिर उसे हम डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो भी कहते हैं।